कन्हैया ने भी चाड़ूर का पैर पकड़ा, 3 बार नचाया, चाड़ूर भी चकनाचूर हो गया। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय हो। इतने में 2 पहलवान आ गए, सल और तोसल। भगवान ने कहा भैया हाथी का दांत उठाओ, सबको मसल लो। एक एक दांत उठा करके दोनों भाई एक एक राक्षस को मारते चले जा रहे हैं। एक राक्षस को मारने दौड़े, भगवान के चरणों पे गिर पड़ा, कहा प्रभु क्षमा कीजिएगा, मैं नौकरी केवल कंस के यहाँ करता हूँ, लेकिन मैं आपका ही भक्त हूँ। भगवान ने कहा पीछे भागो तुम तक। किसी को भगा दिया, किसी को मार दिया। थोड़ी ही देर में सारा मैदान खाली। कंस के पास जाने लगे। कंस लगा चिल्लाने, अरे चाड़ूर, अरे मुष्टिक, सल और तोसल, कहाँ चले गए सारे पहलवान? भगवान ने कहा मामा जी हल्ला मत मचाइए, अब वो सब चले गए। कहाँ गए? कहा वहीं गए जहां आपको जाना है। अच्छा, तूने बड़े बड़े पहलवानों को मार दिया? हाँ मामा जी। आज तो कंस का पारा गरम। दुष्ट कृष्ण, मैं चाहता भी था कि तेरा वध मैं अपने हाथ से करूं। लगा बड़बड़ बड़बड़ करने। कहा कृष्ण मैं तुझे मारूंगा, तेरे भाई बलराम को मारूंगा, तेरे पिता वसुदेव को मारूंगा, तेरी माता देवकी को मारूंगा, तेरे नाना उग्रसेन को मारूंगा, तेरे बाबा नंद को मारूंगा, सारे ग्वाल बालों को मार डालूंगा। लगा बड़बड़ बड़बड़ करने। भगवान समझ गए इसका डेट एक्सपायर हो गया है, इसलिए बड़बड़ा रहा है। हमारे गोविंद 2 पग आगे बढ़े, कंस का मुकुट उठाए, फेंक दिए धरती पर। बाल हाथ से पकड़ करके घसीटते हुए नीचे ले जाने लगे। कंस ने कहा कृष्ण, सभ्यता भी नहीं सीखी तुमने, जीवन भर पोखरे का पानी पिए, रोटी गुड़ खा के पेट पाले, एक राजा के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है तूने सीखा नहीं? भगवान ने कहा क्या हुआ मामा श्री? अरे कहा तूने मेरे सिर के बाल खींच रखे हैं, मेरे सिर में पीड़ा नहीं हो रही है? भगवान ने कहा मामा जी कितना बढ़िया आपने बोल दिया, सिर के बाल खींचने से सिर में पीड़ा भी होती है। अरे मामा जी, एक समय हुआ था जब मेरी मैया देवकी का विवाह हो रहा था, आकाशवाणी ने केवल यही कह दिया था कि 8वां गर्भ तेरा काल होगा। आपने सुनते ही मेरे मैया के बाल पकड़ करके रथ से नीचे गिरा दिया था। मामा जी, तब आपको इस बात का अनुभव नहीं था कि सिर के बाल खींचने से